एक सुनसान गांव के किनारे बनी थी एक पुरानी जर्जर इमारत जो कभी एक रईस की कोठी थी। इसकी दीवारें पत्थरों से बनी थीं, अब काई और दरारों से भरी थीं। खिड़कियां टूटी थीं और उनके पीछे अंधेरा ऐसा था मानो समय वहां ठहर गया हो। रात में जब धुंध इमारत को घेर लेती थी, यह किसी भयावह दृश्य की तरह लगती थी। हवा में साए साए की आवाज गूंजती, जो फुसफुसाहट जैसी थी। गांव वाले इसे शापित इमारत कहते थे। उनका मानना था कि यहां कोई दुष्ट शक्ति रहती है जो रात में जागती है, और जो भी अंदर जाता है वह कभी नहीं लौटता। कहते हैं यह इमारत सैकड़ों साल पुरानी थी। यहां कभी एक क्रूर रईस रहता था जो अपने नौकरों पर अत्याचार करता था। एक नौकर ने उसके खिलाफ बगावत की तो रईस ने उसे इमारत के तहखाने में जिंदा दीवार में चुनवा दिया। मरने से पहले नौकर ने इमारत को श्राप दिया कि यहां कोई शांति नहीं होगी। इसके बाद रईस और उसका परिवार रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। गांव वालों का मानना था कि नौकर की आत्मा अभी भी इमारत में भटकती है, बदला लेने के लिए। एक रात जब काले बादल छाए थे, गांव का एक नौजवान इमारत में घुस गया। वह दोस्तों से शर्त हार चुका था कि वह रात वहां बिताएगा। उसने टॉर्च और तावीज लिया। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। उसने टॉर्च जलाकर गलियारों में कदम रखा। दीवारों पर धूल और पुरानी पेंटिंग्स थीं। अचानक उसे फुसफुसाहट सुनाई दी, जो उसके नाम को पुकार रही थी। उसने चारों ओर देखा, लेकिन केवल अंधेरा था। तहखाने की सीढ़ियां दिखीं। उसने सोचा, शायद वहां कोई रहस्य है। सीढ़ियां उतरते ही उसे ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। उसने पलट कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तहखाने में एक पुराना ताला लगा दरवाजा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, इमारत से चीख गूंजी। टॉर्च बुझ गई। वह भागने लगा, लेकिन गलियारे उसे भूल भुलैया जैसे लगे। गांव वालों ने उस रात चीखें सुनी, फिर सन्नाटा। सुबह केवल उसकी टॉर्च मिली। वह गायब था। समय के साथ इमारत की कहानियां और डरावनी हो गईं। कुछ ने खिड़कियों में एक साए को देखा जो नौकर जैसा था। कुछ ने रोने की आवाज सुनी जो हंसी में बदल जाती थी। एक बूढ़े ने कहा कि उसने एक आकृति देखी जिसके कपड़े खून से सने थे। एक पुजारी ने इमारत की शक्ति को शांत करने की कोशिश की। वह मंत्रों की किताब और पवित्र जल लेकर तहखाने गया। मंत्र पढ़ते ही दीवारें हिलने लगीं। एक हंसी गूंजी और काली रोशनी निकली। पुजारी की आवाज कांपने लगी। गांव वालों ने उस रात रोशनी देखी। सुबह पुजारी की किताब मिली, लेकिन वह गायब था। कहते हैं नौकर का श्राप अभी भी जिंदा है। उसकी आत्मा हर उस व्यक्ति को ले जाती है जो रात में इमारत में जाता है। रात में धुंध में छायाएं नाचती थीं। हवा में फुसफुसाहट सुनाई देती थी। गांव वाले कहते थे, अगर रात में इमारत के पास जाए तो आपको अपने नाम की पुकार सुनाई देगी, लेकिन उस पुकार की ओर जाने वाला कभी नहीं लौटता। इमारत के बाहर एक पुराना पेड़ था जहां आत्माएं इकट्ठा होती थीं। कुछ ने वहां एक साए को देखा जो इमारत की ओर बढ़ता था। आज भी वह इमारत वैसी ही है। गांव वाले उससे दूर रहते हैं। नए लोगों को चेतावनी दी जाती है कि रात में न जाए, लेकिन हर कुछ सालों में कोई जिज्ञासु वहां चला जाता है। फिर चीखें और गायब होने की घटनाएं दोहराई जाती हैं। इमारत अपनी भयावहता को बरकरार रखती है। क्या वह इमारत वाकई शापित है? क्या वहां आत्माएं भटकती है? कोई नहीं जानता, लेकिन जो भी रात में वहां गया उसका कोई निशान नहीं मिला। शायद वह इमारत हमेशा ऐसी ही रहेगी, अपने रहस्यों को छिपाए, अपनी भयावहता को बरकरार रखे।